दूर पहाड़ों के पीछे एक वादी थी जहाँ सुबह की रोशनी फूलों पर बोसा देती और शाम को धुंधला अंधेरा झील के पानी को आईने की तरह चमका देता। उसी वादी में एक परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी की आंखें बादलों के रंग की थी और इसके बाल ऐसे सुनहरी जैसे सूरज ने खुद चुमकर रोशन किए हों। जब वो हंसती हवा के झोंके खुशबू लेकर हर तरफ फैल जाते। वो दिन में फूलों के साथ खेलती और रात को झील के किनारे बैठकर चांद की किरणों से मोती बूंद देती। ये मोती वो अपने जादुई हार में परोती जो वादी को हर रात रोशनी देता था। मगर एक रात जब आसमान पर बादल गहरे हो गए और चांद बादलों में छुप गया, वादी में पहली बार एक अजीब सा सपूत उतर आया। झील का पानी भी जैसे सांस रोककर किसी आने वाले खौफ को महसूस कर रहा हो। दूर जंगल की गहराई में जहाँ रोशनी कभी मुकम्मल ना पहुँचती, एक पुरानी खट्टी खट्टी झोंपड़ी खड़ी थी। वहाँ एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम साइनी था। उसकी आंखें कोयले जैसी स्याह मगर अंदर से सुर्ख चमकती हुई और उसके बाल खुश्क, उलझे और मटियाले रंग के थे। वो हवा में तहलील हो सकती थी और उसकी सांस एक सर्द धुंध में बदल जाती थी। साइनी को खबर मिली कि वादी में एक हार है जो रात को रोशनी देता है और वो रोशनी इतनी ताकतवर है कि अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। चुड़ैल को अंधेरे में ताकत मिलती थी और ये रोशनी इसके वजूद को मिटा सकती थी। उसने फैसला किया कि वो हार चुराएगी और इसके लिए उसे खुद चांदनी के करीब जाना होगा। अगली रात चांदनी झील के किनारे बैठी मोती परो रही थी कि अचानक एक नरम सी आवाज आई, क्या तुम अकेली हो प्यारी परी? चांदनी ने पलट कर देखा। एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे मगर आंखों में एक अजीब सा जादू। वो मुस्कुरा रही थी मगर उसकी मुस्कुराहट में सर्दी थी। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे रात यहाँ रहने दोगी? चांदनी का दिल नरमी से भरा हुआ था। इसने हाँ कर दी मगर जैसे ही औरत झील के करीब आई, हवा का झोंका ठंडा और बोझल हो गया। झील के पानी में औरत का अक्स धुंधला सा और बिगड़ा हुआ नजर आया। रात के पिछले पहर जब वादी सो रही थी, चांदनी ने एक आवाज सुनी जैसे किसी ने इसके हार को छूने की कोशिश की हो। वो छू कर उठी और झील के किनारे देखा। वही औरत थी मगर अब इसका चेहरा बदल चुका था। होंठ नीले पड़ चुके थे, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी और हाथ लंबे टेढ़े नाखूनों वाले हो गए थे। साहिनी, चांदनी की सांस रुक गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल ने दांत निकाले। मैं रोशनी को हमेशा के लिए बुझाने आई हूँ। चांदनी हवा में उड़कर दूर जाना चाहती थी मगर चुड़ैल ने अपने स्याह धुएं जैसे जादू से फिजा को भर दिया। दरख्तों की शाखें सांपों की तरह मुड़कर चांदनी का रास्ता रोकने लगी। वो झील के ऊपर से गुजरकर पहाड़ों की तरफ भागी मगर हर जगह साए उसका पीछा करते। चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंजती जैसे सैकड़ों जख्मी रूहें चीख रही हो। तुम बच नहीं सकती परी, रोशनी को अंधेरे से लड़ना नहीं आता। चांदनी जानती थी कि हार की ताकत न सिर्फ रोशनी देती है बल्कि अगर कुर्बान कर दी जाए तो अंधेरे को जलाकर खत्म कर सकती है। मगर उसका मतलब ये था कि हार और चांदनी दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वो झील के बीच गई और हार को दोनों हाथों में पकड़कर आंखें बंद की। वादी की हिफाजत मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, उसने सरगोशी की। चुड़ैल चीखती हुई झील के बीच पहुंची मगर इससे पहले कि वो हार छीनती, चांदनी ने हार तोड़ दिया। हार के टूटते ही झील से एक तेज सफेद रोशनी निकली, इतनी चमकदार के पहाड़ों की चोटियां भी जगमगा उठी। चुड़ैल की चीख कान फाड़ देने वाली थी। इसका स्याह वजूद धुंध में पिघल गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। रोशनी के धमाके के बाद वादी फिर से चमक उठी मगर झील के बीच चांदनी कहीं नजर न आई। बस पानी की सतह पर चंद सुनहरी मोती तैर रहे थे। उस रात के बाद वादी में हर रात झील से एक नरम रोशनी उठती थी जैसे चांदनी अब भी वहाँ मौजूद हो। लोग कहते हैं कि अगर आप झील के पानी में देखें तो कभी कभार एक हसीन परी का अक्स मुस्कुराता है। मगर जंगल के उस पार हवा भी कभी कभी एक सर्द सरगोशी सुनाई देती है। यह कहानी खत्म नहीं हुई, मैं वापस आऊंगी।